हेलो एवरीवन। मैं इसराफिल अंसारी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे, जहां हम लोग सीखेंगे कि सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आइए हम इस वीडियो में को स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, इसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। इसमें क्या होता है कि पहले से दो पार्टनर ऑलरेडी कोई बिजनेस को चलाते रहते हैं और तीसरा जो पार्टनर होता है वो आके नया पार्टनर आके इसमें एडमिट होता है। अब जब वो तीसरा पार्टनर नया पार्टनर किसी कंटिन्यू फर्म में आके एडमिट हो रहा है तो उसके लिए तो शर्तें होती है। तो जो नया जो पार्टनर आता है, जो आता है नए पुराने फर्म में आके एडमिट होता है, वो अपने साथ दो पैसे लेकर आता है। दो दो अलग अलग तरीके के पैसे लेकर आता है। सबसे पहले पैसे का नाम होता है कैपिटल। अब चूंकि वो जो नया पार्टनर आ रहा है वो पुराने फर्म का पार्टनर बनना चाहता है। किसी भी इंसान को अगर किसी फर्म का पार्टनर बनना होता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसा या पैसे की कोई भी चीज कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। कोई भी एसेट कंट्रीब्यूट करके वो पार्टनर बन सकता है। इसका मतलब अगर किसी को नया पार्टनर बनना, किसी को पार्टनर बनना है पुराने फर्म का, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद और दूसरा कौन सा पैसा लेकर आता है? तो चूंकि जो पुराने पार्टनर से पुराने फर्म चला रहे थे तो उन्होंने भी क्या किए, बहुत सारा मेहनत करके बहुत अपने कंपनी का गुडविल क्रिएट किए। अब कंपनी ने, फर्म ने ऑलरेडी क्या कर चुका है? गुडविल क्रिएट कर चुका है। पुराने पार्टनर से अपनी मेहनत करके इतना फेम बनाने के बाद पूरा गुडविल क्रिएट कर चुका है। तो वो जो नया पार्टनर आ रहा है, एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो उसको तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, तो उसको पुराने पार्टनर को मेहनत करके फायदा क्या? तो फायदा यही होता है कि जो तीसरा वाला पार्टनर होता है वो जब एडमिट होता है पुराने फॉर्म में, तो वो जो तीसरा वाला पार्टनर, नया वाला पार्टनर जब एडमिट होता है तो अपने साथ गुडविल का भी पैसा लाता है, जिसका फायदा सिर्फ पुराने पार्टनर को होता है। तो हम लोग पहले लाइन से कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हम लोग दो बात सीख चुके कि पहले जो नया पार्टनर एडमिट होता है वो अपने साथ दो पैसे लेकर आता है। पहला कैपिटल का पैसा। कैपिटल का पैसा क्यों लाता है वो? ताकि वो पुराने फर्म का मेंबर पार्टनर बन सके। दूसरा गुडविल का पैसा लाता है, और वो पैसा किसके लिए लाता है? पुराने पार्टनर्स के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पुराने पार्टनर्स से अपना फेम बना चुका है, उसका फायदा उठाने के लिए पुराने पार्टनर्स को गुडविल मिलता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें लाइन से सीखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो जैसे कि फर्म में दो पार्टनर कम से कम होते हैं, दो पार्टनर्स। अब जब दो पार्टनर्स हैं तो वो लोग जो प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में एक दूसरे को, उसे बोला जाता है ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब नया पार्टनर एडमिट होता है इसमें फर्म में, तो उसका भी कुछ ना कुछ शेयर डिसाइड होता है। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर, उनका कुछ ना कुछ रेशियो होता है जिसके बेस पर वो लोग अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जब नया पार्टनर आके एडमिट हो रहा है तो फिर उनके जो पुराने रेशियोज थे उनमें तो चेंजेस आ जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जब नया पार्टनर आता है, एडमिट होता है, तो उससे क्या होता है, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं। किसके लिए? जो नया पार्टनर आके एडमिट हो रहा है। तो उसकी बेस पर हम लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं कि कौन कितना सैक्रिफाइस करता है। वो क्यों किया जाता है? कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो नया वाला पार्टनर होता है वो अपने साथ दो पैसे लेकर आता है। एक तो कैपिटल लाता है और दूसरा गुडविल का पैसा लाता है। अब वो जो गुडविल का पैसा ला रहा है वो पुराने पार्टनर्स के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पुराने पार्टनर्स के लिए, तो वो जो पुराने पार्टनर्स दो होंगे तो जो भी गुडविल का पैसा होगा वो किस रेशियो से बांटा जाएगा? क्या पुराने रेशियो से बांटा जाएगा या नए रेशियो से बांटा जाएगा? तो नहीं, जो गुडविल का पैसा होता है, जब पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस गुडविल के पैसे को, तो वो बांटा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो से। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखने वाले हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाए। चलो मैं आपको एक सम बताता हूं जिसमें हम लोग ये सीख सकते हैं कि सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले एक मिसाल ले लेते हैं। मैं आपके सामने एक सवाल पेश कर रहा हूं। ये सवाल कुछ इस तरह, एग्जांपल कुछ इस तरह है कि राज एंड रमेश आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the proportion, in the ratio of 2:3. They decided to admit Rahul for 1/4 share in future profit. Calculate sacrifice ratio of old partner. तो इसमें बताया गया है कि राज और रमेश दो पुराने पार्टनर्स हैं जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं और उनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। और जो नए पार्टनर को यानी कि राहुल को जो एडमिट किया गया है उसने शर्त रखी है कि उसको चाहिए है 1/4 हिस्सा, यानी कि प्रॉफिट जितना भी होगा उसका 1/4 हिस्सा उसको चाहिए।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हम लोग मालूम करेंगे बैलेंस ऑफ 1, दूसरा स्टेप हम लोग मालूम करेंगे न्यू रेशियो। अब जब हम लोग न्यू रेशियो मालूम करेंगे तो तीनों पार्टनर का मालूम करेंगे, क्योंकि वो न्यू रेशियो भी कभी कभी हमको काम आता है। और जब नया फर्म जब बन रहा है तो जाहिर सी बात है 3 पार्टनर्स है तो तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप बैलेंस ऑफ 1 मालूम करेंगे, दूसरा स्टेप हम लोग मालूम करेंगे न्यू रेशियो, और तीसरा स्टेप हमारा रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया 2 पार्टनर्स है पुराने पार्टनर्स कौन कौन है, राज एंड रमेश, ये पुराने पार्टनर्स हैं जिनका पुराना रेशियो है 2:3। ये जो रेशियो है ये है हमारा ओल्ड रेशियो। तो जैसे कि मैंने बताया हम लोग कितने स्टेप फॉलो करने वाले हैं, 3 स्टेप। सैक्रिफाइस रेशियो मालूम करने के लिए हमें कितने स्टेप फॉलो करेंगे, 3। सबसे पहला स्टेप जो होगा उसका नाम होगा बैलेंस ऑफ 1। बैलेंस ऑफ 1 इसका मतलब एक में से कितना बचेगा, एक में से। तो जो एक में से बचेगा इसका मतलब एक में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस क्या करने वाले हैं हम लोग वो माइनस करेंगे जो नए पार्टनर का शेयर है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है नए पार्टनर का शेयर है 1/4 यानी कि 1/4। तो हम लोग माइनस करने वाले एक में से हम लोग माइनस करेंगे 1/4। अब जब हम लोग 1/4 एक में से माइनस करेंगे तो इसका कितना बचने वाला है, तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 1 जा 4 -1 तो ऊपर आ गया 3, और फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 1 जा 4 यानी कि बैलेंस ऑफ 1 आया 3/4। ठीक है, दूसरा स्टेप हम लोग मालूम करेंगे न्यू रेशियो। जब हम लोग न्यू रेशियो मालूम करेंगे तो याद रखिए हमें तीनों पार्टनर का मालूम करना है, इसका इस्तेमाल आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया हम लोग दूसरा स्टेप फॉलो करने वाले हैं जिसका नाम है न्यू रेशियो। तो चलो हम लोग न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू रेशियो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस के लिए मैं सिर्फ बी लिखता हूं, बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, अब जब हम लोग ये न्यू रेशियो मालूम करेंगे तो याद रखिए हमें तीनों पार्टनर का मालूम करना है। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा जो पार्टनर है उसका नाम है राज। अब हम लोग देख लेते हैं राज का ओल्ड रेशियो क्या है। तो ओल्ड रेशियो जो दिख रहा है आप लोग यहां देख सकते हो 2:3। 2:3 का मतलब होता है 2/5 और 3/5। अपॉन में जो आएगा वो दोनों का प्लस करके, दोनों का एडिशन। तो दोनों को ऐड किया तो मैंने यहाँ पर हो गया 5, तो दोनों के अपॉन में आ जाएगा 5/5। ठीक है, यानी कि राज का जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5 और रमेश का जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/5। तो चलिए हम लोग पालन कर लेते हैं न्यू रेशियो किसका, राज का। ओल्ड रेशियो क्या है हमारे लिए राज का 2/5 इंटू ये जो बैलेंस ऑफ 1 आया है ये दोनों के लिए, ये जो बैलेंस ऑफ 1 आया हमारा 3/5, ये जो 3/4, ये जो हमारा बैलेंस ऑफ 1 आया ये जो है ये दोनों के लिए कॉमन है, राज के लिए भी और रमेश के लिए भी। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 2/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 मतलब 3/4। तो क्या आ गया रेशियो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 2 3 जा 6/5 4 जा 20। इसको 30 करना है, इसको हम लोग और छोटा नहीं करेंगे, हम लोग इसको इसी रखेंगे ताकि हमें आगे आसानी हो। तो राज का जो नया रेशियो आया वो क्या आ गया 6/20। अब हम लोग लाते हैं किसका, रमेश का। तो रमेश का ओल्ड रेशियो क्या है हमारे लिए 3/5 इंटू और बैलेंस ऑफ 1 क्या है हमारे लिए 3/4 इज इक्वल्स टू, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 3 3 जा 9/5 4 जा 20, इसका आ गया 9/20। अब हमारा जो तीसरा पार्टनर है जिसका नाम है राहुल, हम लोग उसका न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। चूंकि वो नया पार्टनर है इसके लिए उसका तो पुराना रेशियो रहेगा नहीं, तो हम लोग उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके कैलकुलेट करने का सिंपल सा एकदम आसान सा तरीका है, उसका नाम लिख लेंगे हम लोग राहुल। अब चूंकि यहाँ पर ना ही उसका पुराना रेशियो है तो जब पुराना रेशियो नहीं है तो हम लोग बैलेंस ऑफ 1 भी यूज नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा मेथड है कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल देखिए।
इसके अपॉन में कितना है 20, इसके अपॉन में भी 20, तो इसके अपॉन में भी 20 रहेगा सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए 20 20 20 तीनों के अपॉन में सेम आ गया। अपॉन में 20 कब लेते हैं जब हम लोग तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड करेंगे तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 6 और 6 प्लस 9 कितने हो गए 15। अब हम लोग 15 में कितना प्लस करेंगे तो 20 जाएगा, तो 5, यस, तो यानी कि इसका रेशो हो जाएगा 5/20। यानी कि जब अब हम लोग रेशो की बात कर लेते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को देखो, ऊपर वाले को देखो, कितना हो जाता है 6 + 9 + 5, यानी कि ये जो नया रेशो होगा, न्यू रेशो जिसको हम लोग बोलेंगे तीनों पार्टनर का, वो रहेगा 6:9:5। ये कैलकुलेट हो गया हमारा न्यू रेशो। ठीक है, सबको प्लस कर लेंगे तो हमको अपॉन में कितना मिल जाएगा 20। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को? ठीक, तो हम लोग यहाँ पर आप तीसरा स्टेप फॉलो करने जा रहे हैं। तीसरा स्टेप जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशो, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सैक्रिफाइस रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं यहाँ पर न्यू रेशो भी लिख देता हूँ, ठीक है, जैसे कि न्यू रेशो है, तो न्यू रेशो हमारा आया था 6:9:5, ये हमारा था न्यू रेशो। ठीक है, अब अपॉन में कितना आ जाएगा, इसके तीनों को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 20/20/20। ठीक है, तो यहाँ पर बात रहती है सैक्रिफाइस रेशो की। चूंकि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, नया पार्टनर आकर एडमिट होता है, तो प्रॉफिट सैक्रिफाइस सिर्फ पुराने पार्टनर करते हैं, और जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो भी सिर्फ पुराने पार्टनर्स करेंगे। इसके लिए हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स का, मतलब सिर्फ राज का और रमेश का कैलकुलेट करेंगे। राहुल का सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं करता है, उसको बेनिफिट मिलने वाला है प्रॉफिट का। सैक्रिफाइस करता है तो सिर्फ कौन करता है? राज और रमेश, मींस पुराने पार्टनर्स। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइस रेशो। कैसे कैलकुलेट होगा? तो उसके लिए फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चलिए हम लोग मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले किसका मालूम करेंगे हम लोग? राज का। तो राज का ओल्ड रेशो क्या है? ये रहा ओल्ड रेशो, राज का ये वाला है, मतलब 2/5 माइनस न्यू रेशो ये पहला वाला जो है वो राज का है, यानी कि 6/20। अब यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा देख लेते हैं। 20 × 2 40 माइनस 5 × 6 30 अपॉन 5 × 100, सॉरी 5 × 20 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पर कितना आ गया? 40 माइनस 30 इक्वल्स टू 10/100। इसको कट मत करो, इसको इसी रहने दो, इसको कट कर देंगे तो फिर हमें अगला जो हमारा आंसर होगा वो थोड़ा गलत हो जाएगा, इसके लिए हम लोग इसको कट नहीं करेंगे। हमारा राज का मिल गया है रेशियो जो है 10/100। अब हम लोग लाएंगे किसका? रमेश का। रमेश का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर पहले हम लोग ओल्ड रेशो लेंगे किसका? रमेश का, चूंकि वो दूसरा पार्टनर है, इसके लिए ये वाला जो रेशो रहेगा वो रमेश का रहेगा, यानी कि 3/5 माइनस जो ये बीच में यानी कि ये दूसरा वाला है तो वो रमेश का रहेगा, यानी कि 9/20। 9/20 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 20 × 3 60 माइनस 5 × 9 45 अपॉन 5 × 20 100 इज इक्वल्स टू 60 में से अगर हम लोग 45 माइनस कर देते बचता है कितना? 15/100। इसके अपॉन में भी 100 है, इसके अपॉन में भी 100 है, तो अपॉन को देखना नहीं है। जब सैक्रिफाइस रेशो में जब आ जाता है जो भी डिनोमिनेटर होता है उसको देखने की जरूरत नहीं है। जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो हमारा रेशो होगा, यानी कि रेशो क्या आया? 10⁻15। 10⁻15। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं? तो यस, 15 के टेबल में, 5 के टेबल में, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये आ गया। ये जो आया लास्ट में फाइनल हमारा रेशो, ये है हमारा सैक्रिफाइस रेशो 2:3। ये हूबहू सेम एज किसकी तरह है? ओल्ड रेशो की तरह है, यानी कि 2/5 और 3/5।
5। ये है हमारा सैक्रिफाइस रेशो। जिसके दोस्तों हम एक और मिसाल में सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट किया जाता है। तो ये है हमारी दूसरी मिसाल। क्वेश्चन कुछ इस तरह, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:6. C is admitted as a partner. The new profit sharing ratio of A, B and C is 10:6:4. Find sacrifice ratio. तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दोस्तों पुराने जो पार्टनर्स हैं वो दो पार्टनर्स हैं A और B, जिनका पुराना रेशो है 6:4, और जो नया पार्टनर एडमिट किया गया है C, जिसके बारे में हम लोगों को बता दी गई। इस क्वेश्चन में एक नई बात आई है बेटा दोस्तों कि इसमें दिया गया है नया रेशो भी दे दिया गया है, मतलब इसमें हम लोगों को दोनों चीजें दे दी गई है। दोनों चीजें क्या? सबसे पहले तो हम लोगों को दिया गया है ओल्ड रेशो जो है 6:4 और उसके पार्टनर्स है A एंड B, और इसमें हम लोगों को दे दिया गया है न्यू रेशो भी गिवन है, दे दिया गया है जो है हमारा न्यू रेशो जो है 10:6:4 और पार्टनर्स है A B C। ठीक है, तो जैसे कि पुराना रेशो देख रहे हैं आप लोग 6:4, 6 जो है वो A का है और 4 जो है वो B का है। जैसे कि मैंने कल पिछले एग्जांपल में भी बताया कि 6 इन दोनों के अपॉन में कौन आएगा, दोनों को प्लस करके, तो 6/10 और ये 4/10, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 20 हो जाता है, तो इसके अपॉन में 20, इसके अपॉन में भी 20 और इसके अपॉन में भी 20। तो चलो फिर से देखते हैं। हम लोग पुराना रेशो दिया गया है 6:4 और नया रेशो दिया गया है 10:4 6:4। ठीक है, पिछला एग्जांपल हम लोग ने लिए थे उसमें हम लोगों को नया रेशो दिया गया नहीं था। हम लोगों को जो नया पार्टनर था राहुल, उसके बारे में बताया गया था उसका जो शेयर होगा वो होगा 1/4। तो हम लोग ने सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए कितने स्टेप फॉलो किए थे? 3। इस क्वेश्चन में ये वाले एग्जांपल में हम लोगों को पहले से ही नया रेशो दे दिया गया है, तो इसमें हम लोगों को वापस से 3 स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो का फार्मूला लगाएंगे और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करके लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में आप लोगों को बताया था कि सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने के कितने स्टेप्स है? 3। पहला था बैलेंस ऑफ वन, दूसरा न्यू रेशो, तीसरा सैक्रिफाइस रेशो। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को न्यू रेशो दे दिया गया है, इसलिए हम लोग ना बैलेंस ऑफ वन मालूम करेंगे ना ही न्यू रेशो, क्योंकि न्यू रेशो दे दिया गया है। डायरेक्टली हम लोग तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे जिसका नाम है सैक्रिफाइस रेशो। तो चलिए आइए हम लोग सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया कि सैक्रिफाइस रेशो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का। क्यों? क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वही लोग प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करते हैं, इसलिए हम लोग मालूम करेंगे तो सिर्फ किसका मालूम करेंगे? पुराने पार्टनर्स का। और पुराने पार्टनर्स कौन है? A एंड B। तो चलिए पहले हम लोग A का मालूम कर लेते हैं। A का क्या होगा? A का ओल्ड रेशो, तो A का ओल्ड रेशो है 6/10 माइनस न्यू रेशो है 10/20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका। 6 into 20 ये हो जाता है 120 माइनस 10 into 10 ये हो जाता है 100, अपॉन में आ जाएगा 20 into 10 ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा ये? फिर बचेगा 20/200। ये आया है किसका? A का। अब हम लोग किसका लाएंगे? B का। B का सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो B का ओल्ड रेशो क्या है? 4/10 माइनस और न्यू रेशो क्या है? 6/20। कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 into 4 कितना हो जाएगा? 80 माइनस 10 into 6 ये हो जाएगा 60। कितना बचे? अपॉन में 200 इज इक्वल्स टू 80 में से 60 गया, बचा 20 अपॉन 200। अपॉन में क्या है वो हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा सैक्रिफाइस रेशो क्या आता है? 20:20। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सैक्रिफाइस रेशो क्या है हमारा? 20:20।
तो यहाँ पर दोनों इक्वल है तो हम लोग दोनों को 20-20 से काट देंगे तो 1:1। यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया और दोस्तों 1:1, यानी कि जो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो है वो इक्वल है।